किसान भाई, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं धान की फसल के अंदर जिंक और सल्फर के प्रयोग के बारे में। कौन कौन से फायदे धान की फसल के अंदर जिंक और सल्फर से देखने को मिलते हैं, कितनी मात्रा में इसको डालना चाहिए और कौन सी खाद के साथ इसको डालना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसमें जिंक और सल्फर काफ़ी महत्वपूर्ण खादें रहती है धान की फसल के लिए। काफ़ी प्रकार के फायदे देखने को मिलते हैं जब किसान भाई इसका प्रयोग अपनी धान की फसल में करते हैं। जिंक के प्रयोग से काफ़ी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं कि देखते हैं कि जिंक की कमी के कारण जो उनकी धान की फसल है पीली पड़ जाती है, पत्तियां पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, जड़ों का फैलाव भी कम होता है। तो यह जिंक की कमी के कारण होता है। कई ऐसे खेत हैं जहाँ पर ज़्यादा अधिक मात्रा में जिंक की कमी है, तो वहाँ पर ऐसी दिक्कतें काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसे में किसान भाइयों को उस खेत में जिंक का प्रयोग जरूर ही करना रहे। जिंक के प्रयोग की बात करें तो इसका प्रयोग पहली खाद में किसान भाई कर सकते हैं। पहली खाद के तौर पर यूरिया में ही किसान भाई इसका प्रयोग करें। जिंक को यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जिंक को किसी भी डीएपी या एनपी खाद में बिल्कुल ना मिला कर डालें, क्योंकि यह इसके साथ अपना घर्षण कर जाता है और जो आपकी खाद है वो वेस्ट जाएगी। ध्यान देने योग्य बात है कि जिंक को किसी भी डीएपी या एनपीके खाद ना डालें। अगर आप पहली खाद के तौर पर यूरिया को ले रहे हैं तो यूरिया मिलाकर इसको अपने खेत में डाल सकते हैं। इसकी जो मात्रा किसान भाइयों को लेनी है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। और क्योंकि जिंक से उनके खेत में एक तो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, हरियाली बढ़ती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, तो जिंक बहुत ही महत्वपूर्ण खाद रहती है। इसलिए किसान भाइयों को यूरिया के साथ 5 से 7 किलो जिंक का प्रयोग अपने खेत में जरूर करना रहेगा। और उसके बाद बात कर ले सल्फर की, तो सल्फर भी काफ़ी महत्वपूर्ण खाद रहती है। एक तो यह फंगीसाइड है, फंगस जनित जितनी भी धान में बीमारी होती है, कई बार देखा गया है कि धान की फसल में जड़ गलन की बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर उस समय किसान भाई पहली या दूसरी खाद में सल्फर का प्रयोग अपने खेत में कर रहे हैं तो यह भी दिक्कत उनके खेत से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सल्फर से भी क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, धान में ग्रीननेस अधिक आती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है, कल्ले मजबूत होता है और धान का जो तना है वह काफ़ी अधिक मजबूत रहता है, जिससे कि उसको आगे जाकर ग्रोथ करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो सल्फर की मात्रा भी किसान भाइयों को 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी रहेगी। यहाँ पर किसान भाई अब जिंक सल्फेट का भी आता है कॉम्बिनेशन, जिंक और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको भी ले सकते हैं। उसकी मात्रा 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यकर रहता है। कई प्रकार की कंपनियां बनाती है, अब मोनो का भी ले सकते हैं, मोनो जिंक। किसान भाई यहीं पर थोड़ी सी गलती कर देते हैं, अगर जिंक का प्रयोग नहीं करते तो उनके धान की फसल में काफ़ी अधिक नुकसान देखने को मिलता है कि फसल पीली पड़ी रहती है, फसल में ग्रोथ नहीं होती, किलो की संख्या काफ़ी कम रहती है। इसलिए धान की फसल में ज़रूरी या महत्वपूर्ण खाद है कि जिंक और सल्फर का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी किसान भाई अपनी धान की फसल में करें। किसान भाई, उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।